और वो दुम दबा के ऑफिस से जाने लगा। तभी डार्सी की नजर गुलिवर पर पड़ती है और वो उससे पूछती है, तुम यहाँ पर कैसे आए मोटू राम? अब बेचारा गुलिवर हड़बड़ी में एक ट्रैवलिंग फॉर्म उठा लेता है। ये देख डार्सी उससे कहती है, अरे वाह, तुम्हारा भी ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, और गुलिवर को ट्रैवलिंग के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखने को कह देती है। गुलिवर बेचारा जो कभी न्यूयॉर्क से बाहर ही नहीं गया, वो कैसे ट्रैवलिंग पर कुछ भी लिख सकता था, पर क्योंकि डार्सी मैडम ने कहा है इसलिए गुलिवर पीछे भी तो नहीं हट सकता था। घर पहुंचकर गुलिवर का हाल कुछ यूं होता है कि आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ से आफत आई। लेकिन फिर गुलिवर को आता है एक आइडिया और कंप्यूटर पे जाकर वो शुरू करता है कॉपी पेस्ट का काम। अगले दिन गुलिवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डार्सी को अपने आर्टिकल्स दिखाता है जो चुराए गए थे हुए राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी को जो पटाना था। जनरल एडवर्ड गुलिवर को एक गुफा में बनी हुई जेल में कैद कर देता है जिसमें उसे खाने के लिए घास फूस दिया जा सके। एक दिन होरेशियो गुलिवर से पूछता है कि आखिर प्रिंसेस को कैसे इम्प्रेस किया जाए, क्योंकि वो काफी खुश हो जाता है। अब तो गुलिवर के शौक मौज के लिए और भी अच्छे इंतजाम कर दिए जाते हैं जिसमें उसकी मसाज करना, बाल काटना सब कुछ शामिल होता है। उधर गुस्से से भरा हुआ एडवर्ड जाकर दुश्मन राज्य ब्लूफिशियन से मिल जाता है और गुलिवर की बोट से रोबोट बनाने वाली बुक निकालकर एक विशालकाय रोबोट तैयार करता है जिससे गुलिवर को हराया जा सके। ब्लूफिशियन के लोग लिलीपुट पर एक बार फिर से हमला करते हैं और गुलिवर फिर से तैयार है उन छोटे लोगों को हराने के लिए। लेकिन उसका सामना जब एडवर्ड के रोबोट से होता है तो गुलिवर की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये रोबोट गुलिवर से भी काफी ज्यादा बड़ा था। एडवर्ड गुलिवर की पैंट पकड़कर उसे हवा में लटका लेता है और गुलिवर यहाँ पर हार मान लेता है। इससे पूरे लिलीपुट को गुलिवर की सच्चाई का पता चल जाता है। गुलिवर उन्हें खुद बताता है कि वो कोई बहादुर प्रेसिडेंट नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है और सिर्फ हवाबाजी के लिए उसने ये बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी। तो अब यहाँ से एडवर्ड गुलिवर को बांधकर एक ऐसी जगह फिकवा देता है जहाँ पर आज तक किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की थी। गुलिवर किनारे पर पड़ा होता है, तभी एक लड़की उसे गिलास में बंद कर लेती है, क्योंकि वो लड़की गुलिवर के आगे बहुत ही विशालकाय थी, जिसके सामने गुलिवर भी चींटी जैसा लगता है। वो बच्ची गुलिवर को अपनी डॉल बना लेती है और डॉल के कपड़े पहनाकर उसे बारबी हाउस में छोड़ देती है। इधर गुलिवर को ढूंढती हुई डार्सी भी लिलीपुट में आ पहुंचती है और उसे भी गुलिवर की तरह ही जेल में कैद कर दिया जाता है। डार्सी को देखकर होरेशियो वहां से गुलिवर के पास जा पहुंचता है और उसे बताता है कि तुम्हें ढूंढते हुए डार्सी यहाँ पर आई थी और एडवर्ड ने राजा के साथ उसे भी बंदी बना लिया है। ये सुनते ही गुलिवर डार्सी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जेल में आकर गुलिवर डार्सी से मिलता है, तब डार्सी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि सच सच बताओ, ये सब छोटे लोग कौन हैं? यहाँ पर गुलिवर डार्सी को शांत करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उसने डार्सी से झूठ क्यों बोला था और वो उसे कितना प्यार करता है। डार्सी के मिलते ही गुलिवर के अंदर जुनून आ जाता है और वो अब डिसाइड करता है कि वो एडवर्ड से लड़कर लिलीपुट को दुश्मनों से आजाद कराएगा। अगले दिन फिर से रोबोट और गुलिवर का सामना होता है। रोबोट फिर से गुलिवर को मारने लगता है क्योंकि एडवर्ड ने उसे और भी ज्यादा एडवांस कर दिया था। रोबोट बार बार गुलिवर के करंट लगा रहा था, जिससे गुलिवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। लेकिन फिर होरेशियो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक रस्सी पे लटक कर रोबोट के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर होरेशियो रोबोट के वायर काट देता है, जिससे अब रोबोट गुलिवर के करंट नहीं लगा पाता। मौका मिलते ही गुलिवर रोबोट के ऊपर हावी हो जाता है और बड़ी ही आसानी से वो मार मार कर रोबोट को खत्म कर देता है। लिलीपुट की पूरी प्रजा गुलिवर के लिए जोरदार तालियां बजाती है, साथ में होरेशियो के ऊपर भी फूल फेंके जाते हैं। होरेशियो की बहादुरी के लिए राजा अपनी बेटी प्रिंसेस मैरी का हाथ होरेशियो के हाथ में दे देता है। उधर डार्सी भी गुलिवर के झूठ के लिए उसे माफ कर देती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।